कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजिद, मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ कर लेते हैं। आपको खबर दें, अकोड़ा खटक के दारुल उलूम हक्कानिया में खुदकुश हमले के बारे में। मारूफ आलिम दीन और जामिया के नायब मोहतमिम मौलाना हामिदुल हक समेत कई अफराद शहीद हो गए, कई अफराद जख्मी भी हुए। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि दारुल उलूम हक्कानिया में खुदकुश हमला फितना अल ख्वारिज और उनके सरपरस्तों की मज़मूम कार्रवाई है। अकोड़ा खटक के दारुल उलूम हक्कानिया में खुदकुश हमला हुआ। मारूफ आलिम दीन और जामिया के नायब मोहतमिम मौलाना हामिदुल हक समेत कई अफराद शहीद हो गए, कई अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि दारुल उलूम हक्कानिया में खुदकुश हमला फितना अल ख्वारिज और उनके सरपरस्तों की मज़मूम कार्रवाई है। अकोड़ा खटक में दहशतगर्दी का वाक़या। दारुल उलूम हक्कानिया की मस्जिद में नमाज जुमा के बाद खुदकुश धमाका किया गया, जिससे जामिया के नायब मोहतमिम मौलाना हामिदुल हक समेत मुतादिद अफराद शहीद हो गए। बहुत से नमाजी जख्मी भी हुए। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि इत्तलात के मुताबिक खुदकुश हमला फितना अल ख़वारिज के दहशतगर्दों ने किया। खुदकुश हमले का हदफ मौलाना हामिदुल हक हक्कानी थे। मौलाना हामिदुल हक हक्कानी ने गुज़श्ता माह राब्ता आलम इस्लामी के तहत होने वाली कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन की तालीम के हवाले से वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया था। ख़वातीन को तालीम हासिल करने से रोकने को खिलाफ इस्लाम करार दिया था। इस बयानिए पर मौलाना हामिदुल हक को धमकियाँ भी दी गई थीं। इसी सिलसिले में आपको बताएं कि सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दीगर हुकाम की जानिब से अकोड़ा खटक खुदकुश धमाके की शदीद मज़म्मत की गई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने धमाके में कीमती जानों के नुकसान पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने शोहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। सदर मुमलिकत ने खुदकुश हमले में नमाजियों को निशाना बनाने के मकरूह फेल की शदीद मज़म्मत की है। कहा है कि दहशतगर्द मुल्क, कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेंटर शहीद रहमान की नौशहरा के हक्कानिया मदरसा अकोड़ा खटक की मस्जिद में धमाके की शदीद मज़म्मत। उन्होंने मौलाना हामिदुल हक और दीगर कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इज़हार किया। कहा कि मस्जिद में बेगुनाह नमाजियों को निशाना बनाया दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई है। शरपसंद अनासर का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। चकवाल से खबर है, जहां पर नीला इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस खाई में गिर गई। बस में 50 के करीब मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 8 अफराद जाँ बहक और शदीद ज़ख्मी हुए, जबकि 15 मामूली ज़ख्मी हुए हैं। मुसाफिर बस सवार से कराची जा रही थी। उधर वाशक में 3 तेल बरदार गाड़ियों में तसादुम हो गया। इस हादसे में 5 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए। इस हादसे की वजह सड़क की खराबी को करार दिया जा रहा है। खबर शामिल करेंगे कराची से, जिसके इलाके गुलशन इकबाल इतवार बाजार के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से 2 अफराद जख्मी हो गए। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। शदीद जख्मियों को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पहला रोज़ा कल होगा या परसों। रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में शुरू हो गया। चांद की रुयत के लिए जोनल कमेटियों के इजलास तमाम जोनल हेडक्वार्टर्स में भी जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक चांद नजर आने के लिए उसकी उम्र 16 से 18 घंटे होनी चाहिए। कराची में बादल मौजूद हैं। तर्जुमान स्पार्को का कहना है कि बलूचिस्तान और पंजाब में मतला साफ है। चांद 5:44 पैदा हुआ। गुरूब आफ्ताब के वक्त उम्र 12 घंटे होगी। चांद की कम बुलंदी और फासले की वजह से आज नजर आना मुश्किल है। चांद और सूरज का जावियाई फासला 7 डिग्री है। चांद इंसानी आंख से नजर नहीं आएगा। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी है। गजनफर अली खान, तारिक बाजवा, अंबर गिल और तनवीर अहमद शेख के नामों की मंजूरी दी गई है। चारों जजेस को 1 साल के लिए एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट तैनात किया गया है। अब आपको बताएं कि आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस के इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम खान और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर को आईनी बेंच में शामिल किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा से 2, बलूचिस्तान, सिंध और इस्लामाबाद से एक जज को शामिल किया गया है। जराये के मुताबिक आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस शामिल करने की मंजूरी अक्सरियत से दी गई है। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह और PTI के 2 मेंबरान अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने मुखालफत
की है, जबकि PTI ने आईनी बेंच में जजेस शामिल करने के लिए तरीक़ाकार तय करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि आईनी बेंच में कौन से जजेस होंगे ये इख्तियार आईनी बेंच के सरबराह के पास नहीं होना चाहिए। 9 मई के मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं, इस पोजीशन में नहीं कि फौरी कमीशन बना दें। कमीशन बन जाए तो मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक फैसला क्या बनेगा। 9 मई पर जुडिशल कमीशन के लिए PTI की दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमांड जस्टिस हसन रिजवी ने रिमांड दिए। कमीशन बन भी जाए तो फैसला अदालत को करना ही होगा। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने पूछा कि 9 मई वाक़यात पर किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आपने दरख्वास्त में लिखा 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेटा सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट के साथ नहीं लगाया गया। वकील ने कहा कि जुडिशल कमीशन इंक्वायरी करेगा तो अमवात का पता चलेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि एक सर्टिफिकेट या FIR की कॉपी तो लगा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने 9 और 10 मई के मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी से मुतालिक केस में पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट जमा करवाने के लिए 2 हफ्तों का वक्त दे दिया है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब अदालत में पेश हुए। आलिया हमजा, शहरियार आफिदी और दीगर की जमानत मनसूखी की अपीलों पर रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत की सदा की। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। जमानत मनसूखी की अपीलें पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर की गई थी। जहां चैंपियंस ट्रॉफी का डू और डाई मैच है। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने हैं। अफगानिस्तान की पूरी टीम 273 रन्स बनाकर आउट हो गई। सिद्दीकुल्लाह ने 85 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली। अजमतुल्ला उमरजई ने 67 रन्स बनाए। ऑस्ट्रेलिया के बैन ड्रोट्स ने भी 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है। एडम जंपा और स्पेंसर जॉनसन ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। और आपको बताते चलें कि चैंपियंस ट्रॉफी का डू और डाई मैच है। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने हैं। अफगानिस्तान की पूरी टीम 273 रन्स बनाकर आउट हो गई है। सिद्दीकुल्लाह ने 85 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली है। अजमतुल्ला उमरजई ने 67 रन्स बनाए। ऑस्ट्रेलिया के बैन दरशोश ने भी 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद को कोचिंग से हटाकर अहम जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान है। आकिब जावेद को नेशनल क्रिकेट अकादमी का डायरेक्टर मुकर्रर किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक आकिब जावेद का उबूरी हेड कोच की हैसियत से मुआहदा ख़त्म हो चुका है और वो NCA में काम करने में दिलचस्पी रखते हैं। NCA के डायरेक्टर नदीम खान ओहदा छोड़ चुके हैं। ज़राए का बताना है कि आकिब जावेद को सिलेक्शन कमेटी से भी फारिग कर दिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम की नाक़िस कारकर्दगी के बायस दीगर सेलेक्टर्स के लिए भी ओहदे बचाना मुश्किल होगा। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम की सिलेक्शन मेरिट पर नहीं हुई। बाबर आजम कोहली की तरह परफॉर्म करें तो सर पर बिठाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नॉन क्रिकेटर्स चला रहे हैं। साबिक कप्तान मोइन खान कौमी टीम की कारकर्दगी पर फट पड़े। कराची में कश्मीर सुप्रीम लीग की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करने के लिए सख्त फैसले करने पड़ेंगे। बोर्ड के चेयरमैन की तकर्री का तरीक़ाकार तब्दील होना चाहिए। अगर ये तय कर लें कि हमने बेटर टीम बनना है, बेटर पाकिस्तान क्रिकेट टीम बनना है, तो नेचुरली कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स आपको करनी पड़ेंगी, कुछ तल्ख डिसीजन लेने पड़ेंगे। मेरिट सिस्टम को जो है ओवरकम किया जाता है सिर्फ ताल्लुकात के ऊपर। और आप देख लें उसकी मिसालें क्रिकेट बोर्ड में आपको नज़र आ रही है कि क्रिकेटर्स मौजूद नहीं है। क्रिकेटर्स जहाँ टेक्निकल एडवाइस की ज़रूरत है वहाँ पर नॉन टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं। जब मेरिट पे चीज़ें होंगी ऑटोमेटिकली आपका हेल्दी कंपटीशन शुरू हो जाएगा। आप हेल्दी कंपटीशन करेंगे तो नेचुरली आपकी टीम बेहतर हो सकती है। नॉट ओनली कि क्रिकेट टीम बेहतर है, आपकी जो क्रिकेट बोर्ड की टीम है वो भी बेहतर हो सकती है। चेयरमैन को देखें, चेयरमैन भी नॉमिनी प्राइम मिनिस्टर का होता है और अनफॉर्चुनेटली 1 या 2 होते हैं और उसके बाद इलेक्शन करा दिए जाते हैं। तो इलेक्शन मेरा ख्याल है कि नॉमिनीज थोड़ा सा सिस्टम प्राइम मिनिस्टर साहब को चेंज करना चाहिए। आपको बताएं, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम से सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। मईशत ICU से निकलकर बहाल हो रही है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में ई-कॉमर्स की बहुत ज़रूरत है। चाहते हैं कि हुकूमत और सरमायाकार मिलकर काम करें। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए शानदार जगह है। पाकिस्तान में हालात कदरन बहुत बेहतर हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी पाकिस्तान में बेहतर है और जहाँ तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है, नज़र आ रही है, तो हम चाहते हैं कि हुकूमतें और सरमायाकार मिलकर ऐसे प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करें जिससे आवाम को सहूलियात हों, ताकि हम किसी भी तरीके से
इस हमारे मुल्क में सरमायाकारी को भी फरोग दें और लोगों को ये एतमाद हो कि जी अब चीज़ें बेहतर है। अब देखिए जैसे ही अभी इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, इंटरेस्ट रेट कम होने से जो हमारे कारोबारी हजरात हैं उनका ठीक ठाक मैं समझता हूँ कि उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो रहा है। पीटीआई की तरफ से एकतरफा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी लोगों को हजम नहीं हो रही। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पीटीआई दौरे हुकूमत में पैसे लेकर तकर्रुर और तबादले किए जाते रहे। इनका दौरे हुकूमत मुख्तलिफ स्कैंडल से भरा हुआ है। एक साल में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी मिसाली रही। इनसे देख रही हूँ कि एक जमात और उसके कोई दिहाड़ीदार यूट्यूबर जो हैं उनको बहुत तकलीफ है और वो बेचारे जो हैं वो यकीनन उनको पहले तो एक साल की कारकर्दगी पे उनको बहुत तकलीफ है। जाहिर है उनके पास जो है बुज़दार मॉडल था और वो बुज़दार बेचारा जिसको ये पता नहीं था कि कोरोना काटता है या नहीं काटता, वो बुज़दार जो अपना जो है तारुफ कराने के लिए जिसको शहबाज शरीफ साहब के नाम की ज़रूरत पड़ती थी, वो मसरूफ़ थे अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पैसे लेकर करने में। वज़ीर आज़म हाउस की जो है गायें और भैंसें बेचने में मसरूफ़ थे। चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, पेट्रोल स्कैंडल, अद्वियात स्कैंडल, इन सारे स्कैंडल्स में मसरूफ़ थे। और पिंकी और गोगी साहिबा जो हैं उनका एक अलहदा बाज़ार गर्म था जिसके अंदर हर चीज़ का एक रेट था और रेट के हिसाब से जो है वो चीज़ें होती थी। मरियम नवाज साहिबा के इश्तिहारात में इमारतें नहीं छापी, वहाँ पर उनके इक़दामात बताए हैं। पाकिस्तान और भारत रवा साल यूएई में फिर मद्दे मुकाबिल आ सकते हैं। एशिया कप T20 फॉर्मेट के तहत भारत के बजाय यूएई में करवाने की तजवीज़ सामने आ गई है। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल ने टूर्नामेंट के लिए सितंबर की विंडो निकाली है। टूर्नामेंट की मेज़बान भारत है, लेकिन पाक भारत सियासी तनाव के बायस एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर करवाने का फैसला किया गया है। टूर्नामेंट के लिए श्रीलंका और यूएई के वेन्यूज़ पर गौर किया जा रहा है। वेन्यू का हतमी फैसला एशियन क्रिकेट काउंसिल करेगी। जमात इस्लामी ने रमज़ान के बाद अवामी मसाइल के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं पहले मरहले में शाहराहों पर धरने देने का ऐलान कर सकते हैं। पैसे तो कराची देता है, पूरा सूबाई हुकूमत में या विफाकी हुकूमत में कराची का कंट्रीब्यूशन सबको मालूम है। 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट कराची से होती है। इनकम टैक्स आधा कराची देता है, आधा पूरा मुल्क देता है। कराची में 98% रेवेन्यू पूरा सूबा सिंध का कराची से होता है। जब ये सारी सूरत हाल है तो इस शहर के साथ जो सलूक किया जाता है, एक तरफ इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, चौथी पांचवी मरतबा पाइपलाइन फट गई है, इस वक्त भी पानी नहीं मिल रहा है शहर को। K4 मंसूबा 15 साल हो गए हैं, ये हुकूमतें बना के नहीं दे रही हैं। मास ट्रांजिट प्रोग्राम वो करके नहीं दे रहे। सर्कुलर रेलवे का जो प्रोजेक्ट था वो नहीं हो रहा। तो क्या हो रहा है फिर ये हो रहा है कि इस शहर के लोग तकरीबन 65% अब मोटरसाइकिल पे आ गए। वो डंपरों और टैंकरों का निशाना बन रहे। 17वां साल शुरू हो गया है पीपल्स पार्टी का लगातार हुकूमत का, उस 50 साल से हुकूमत में, और MQM हर हुकूमत में शामिल होती है। नूरा कुश्ती अपनी जगह इस वक्त भी शामिल है। और 17वें साल में 300 कितनी बसें आई हैं अब तक। कराची को 15-17 हजार बसों की जरूरत है। पाकिस्तानी मईशत की दुरुस्त समत, अवाम के एतमाद में इजाफा। IPSOS के ताज़ा सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में अवाम का मुल्क की मुआशी समत पर एतमाद 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। सर्वे में 31% पाकिस्तानियों ने कहा है कि मुल्क सही समत पर गामजन है। मुआशी खदशात में कमी, अफरात ज़र की शरह में 18% कमी और घरेलू खरीदारी में इजाफा भी देखने को मिला है। आलमी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जाबंदी में 2.7 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मखदूम मुस्तफ़ा आमिर का नाम मंशियात केस से खारिज कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल हो चुका है। उससे मंशियात केस में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया, जबकि 6 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर आखिरी बार अदालत में पेश हुआ। 22 फरवरी तक मुस्तफ़ा आमिर के वारंट गिरफ्तारी जारी होते रहे। मुस्तफ़ा के 2 साथी मियाँ अम्मार हमीद और फैसल याकूब इश्तिहारी हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अफगानिस्तान में छोड़े गए जदीद हथियार दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल हैं। ये हथियार पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमेरिकी असला वापस लेने का ऐलान कर दिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अफगानिस्तान से नामुनासिब अंदाज में इनखला की तहकीकात भी करेंगे।
अफगानिस्तान में छोड़ा के असला वापस लेंगे। अमेरिका के अफगानिस्तान से इनखला की तहकीकात भी करवाएंगे। ट्रंप में इंतजामिया का बड़ा ऐलान। अमेरिकी सदर ने कहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला का तरीकाकार नाकिस था। उन्होंने जो बाइडेन को अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान छोड़ने का भी जिम्मेदार करार दिया। कहा अमेरिका को बगराम एयरबेस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहिए था। सिक्योरिटी तज्जियाकार कहते हैं पाकिस्तान ने बार बार अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर बढ़ते हुए दहशतगर्द हमलों पर भी तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तान पर हमलों के लिए फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्द अमेरिकी अफवाज के छोड़े गए जदीद हथियारों पर इंहिसार करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा है कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान में फितना अल ख्वारिज की दहशतगर्द सरगर्मियों को माली और ऑपरेशनल हिमायत फराहम कर रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की डिटेल के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।